Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10. In previous class we did started about the mirror formula. Isn't mirror formula 1 upon a equal to 1 upon b plus 1 upon u. Clear? So we will relationship between the both मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे. इसीलिए मैंने जो प्रीवियस वीडियोस में था उसको थोड़ा सा रिलेटेड करके आगे प्रोपोर्शंस को थोड़ा इंक्रीज करा है. उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करो. सो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइड करना मतलब वो इमेज कितना बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है ऑब्जेक्ट से. तो ये कहा जाता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, दैट डिनोटेड बाय a. सो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दोनों को हम रेशियो को देखेंगे तो पता चलेगा कि इमेज जो है बड़ा बन रहा है कि स्मॉलर बन रहा है. वो कहा जाता है मैग्नीफिकेशन. सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू height of image upon height of object is equal to minus b upon u. So b is that is in distance of image upon distance of object. इनके रिलेशन से आप निकाल सकते हैं कि कितना मैग्नीफिकेशन हो रहा है. यदि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है मतलब आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा. यदि निगेटिव आता है तो इमेज कैसा होगा, रियल. क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज. तो नेचर ऑफ इमेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्चुअल है कि रियल है. इनमें से इमेज लार्जर बन रहा है कि स्मॉलर बन रहा है. चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं मिरर फार्मूला से और मल्टीप्लिकेशन दोनों को आइडेंटिफाई करें. सो हियर वी हैव टू क्वेश्चन. A convex mirror is used for river view on automobiles has radius of curvature. आपको फोकस में दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर है. रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब E से C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर. सो R इज इक्वल टू, सो यहां पे देखेंगे R दिया आपको क्या निकालना, F निकालना. F इज इक्वल टू R अपॉन 2. सो R का वैल्यू दिया है तो हम लिखेंगे यहां पे गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है. अब आपको बट लेंस फार्मूला क्या है, फोकस होता है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है 3 मीटर. सो हम आपको इसमें निकालेंगे f इज इक्वल टू r अपॉन 2. तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर. अब देखिए इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा. प्रीवियस वीडियो में हमने लिखा था एक का वैल्यू जो होता है यदि मिरर के अंदर है तो पॉजिटिव आएगा. तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव. ये भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के अंदर है. हम जितना राइट साइड पढ़ेंगे पॉजिटिव वैल्यू पढ़ेंगे, लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव. अब देखते हैं यहाँ पे बस जो है ऑलवेज ऑब्जेक्ट का वैल्यू नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस इसका है 5 मीटर. तो आप लिखेंगे -5 मीटर. क्या पहले निकालना है, पहले हमको निकालना है b निकालना है और क्या निकालना पड़ेगा, m निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन. तो पहले हम b कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारा फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u. So 1/f इज इक्वल टू 1/1.5. या आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं. फार्मूला आपका हो जाएगा 1/8 पॉजिटिव माइनस में आ जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v. दैट इज योर फार्मूला. 1/v निकालना है आपको. सो 1/v इज इक्वल टू, इस केस में देखिए 1/f तो हो गया 1.5 माइनस इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है इसका, -5 है. सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो हो गया प्लस 1/5. इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि आपका वैल्यू आएगा 1/v इज इक्वल टू 1.5 प्लस 5. क्लियर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 7.5. सो 1/v is equal to 6.5 upon 7.5. 6.5 upon 7.5. क्लियर. अब b निकालना है, b निकालेंगे तो b इक्वल टू ये ऊपर चल जाएगा तो 7.5 upon 6.5 is equal to 1.15 मीटर. b का वैल्यू क्या है, 1.5 मीटर. अब देखिए मैग्नीफिकेशन जब हम निकालते हैं a इज इक्वल टू -b
u माइनस v अपॉन u। अब इस केस में इसका v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब समझिए कि इमेज कहाँ बना है, मिरर के अंदर बना है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। अब आपको देखिए a इज इक्वल टू होता है, तो होता है h डेश अपॉन a इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। क्योंकि ये दोनों के वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, v और u से m निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। सो v का वैल्यू कितना आया था, 1.15। u का वैल्यू था कितना, 5, जो कि माइनस में। सो m इज इक्वल टू, यदि हम इसको सॉल्व करें वहां पे, सो इधर a वैल्यू था माइनस, u का वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस थे यहाँ पे, माइनस भी अपॉन u, माइनस माइनस प्लस। तो इसको सॉल्व करते जाते हैं 0.23 आ 0.23 मैग्नीट्यूड। अब देखिए तीन चीजें निकालनी, पहले फाइंड द पोजीशन। अब आप पोजीशन बताएंगे किसका, इमेज का। तो पहला जो लिख लिया है यहाँ पे पोजीशन, चूंकि u का वैल्यू, v का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v, सो इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। पॉजिटिव वैल्यू ये शो कर रहा है कि इमेज जो है मिरर के अंदर बन रहा है। दूसरा है नेचर। अब नेचर के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू यदि पॉजिटिव हो तो नेचर कैसा होता है, अभी आपको बताया था, पॉजिटिव हो तो नेचर होगा वर्चुअल। या तो आप कॉमन भी समझ सकते हैं, यदि मिरर के अंदर बनता है तो वर्चुअल होता है, मिरर के बाहर बनता है तो रियल होता है। क्लियर, तो नेचर। सेकंड बात करें हम साइज की। अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा बस है, ठीक है, बस के कंपेयर में हाइट दिया नहीं, बट आप अपना कॉमन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बस का हाइट ज्यादा रहता है और आपका इमेज कितना बड़ा है, इमेज का साइज कितना, मैग्नीफिकेशन 0.23। मतलब इतने बड़े बस के यदि एक हिसाब बोले तो बस के तो हाइट होता है 2-3 मीटर के आसपास, 3 मीटर के कंपेयर में उसका इमेज कितना बड़ा है, 0.23 मीटर होगा। तो साइज क्या होगा, स्मॉल। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके पोजीशन, नेचर और साइज, ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर यू हैव टू होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, मैंने सिर्फ यहाँ मिरर को चेंज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको आंसर कैलकुलेट करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करेंगे फिर इसको सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ऑब्जेक्ट दैट साइज इज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चली है ए बी, जिसका हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, मतलब u इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है इमेज का डिस्टेंस क्या होगा और इमेज कहाँ पे बनेगा, हाइट क्या होगा, सब हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको निकालना पड़ेगा v निकालना, और x बेस निकालना, v और x बेस, मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालना है और v निकालना है। तो पहले लेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बट वी कैलकुलेट 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये आपका फार्मूला। सो गिवन वैल्यू में देखिए हम यहाँ पे, सो u का वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्लियर, तो कितना है, u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। f का वैल्यू देखिए, f ही मिरर के बाहर है तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू नेगेटिव होती है। सो माइनस 15 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। सो 1/v इज इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/-25। क्लियर। सो 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-15 माइनस से माइनस प्लस, तो प्लस 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम यदि निकालते हैं दोनों का तो ये आ जाता है -75 होगा। वहीं इसकी बात करें तो 75 में 2 का इस जगह से देखें यहाँ पे ये हो गया 15 5 से 75 -5
और ये प्लस में है, सो प्लस 25 3 जा 75, so that is it. Clear? What will be from here? That's minus 2 upon minus 70, minus 2 upon minus, sorry one minute, माइनस प्लस के यहाँ पे एलसीडी सॉरी पॉजिटिव है, से हो गया 2 upon 5, तो इसको सॉल्व यदि करते हैं तो ये हो गया 37 minus 37 upon 5 सेंटीमीटर। क्लियर? जैसे b is equal to 75 ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये आपका आंसर है। फिर माइनस में आ रहा है, मतलब ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इमेज किस साइड बनेगा, बाहरी साइड। अब निकाल लेते हैं मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है h डेश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u, तो h डेश निकालना है, तो h इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो h डेश इज इक्वल टू माइनस hb अपॉन u, hb अपॉन u, पुट द वैल्यू, सो h का वैल्यू ये हो गया माइनस, h का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना 4 सेंटीमीटर, वही b का वैल्यू है, ये प्लस में होगा b का वैल्यू, इस केस में देख लेते हैं, चलिए समझिए कितनी हो जाएगा माइनस 37 अपॉन 5 इनटू इसका वैल्यू 4 अपॉन इसका भी वैल्यू है माइनस में, माइनस कितना है 25। क्लियर? सो इसके में देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यदि करें और सॉल्व करते हैं, इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करके फिर हो जाता है माइनस 6, कितना 6.0 सेंटीमीटर, माइनस 6.0 सेंटीमीटर। देखिए कितना था इमेज का 4 सेंटीमीटर, इसका कितना है माइनस 6 पॉइंट, और माइनस यहाँ पे सिर्फ इंडिकेशंस के लिए, हाइट तो 6 सेंटीमीटर है। अब आपको पहले लिखना है पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज देखने के लिए आपको v को देखना पड़ेगा, v का वैल्यू माइनस है, मतलब इमेज किस साइड बन रहा है, मिरर के बाहर बन रहा है, सो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बनेगा। सेकंड देखते हैं इसमें नेचर, नेचर के लिए मैग्नीफिकेशन देखना है, तो f का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। क्लियर? साइज की बात करें, सो साइज इज यहाँ 4 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट का, इमेज कितना बन रहा है 6 सेंटीमीटर बन रहा है, सो साइज इज दैट इज ए लार्जर, साइज क्या होगा लार्जर कंपेयर टू इमेज। सो दिस इज क्वेश्चन। हियर अगेन आई सी दैट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, किसमें कॉन्वेक्स, इस केस में कॉन्वेक्स, फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी उस प्लेस पे होगा। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो ये आपको फार्मूला m इज इक्वल टू h days upon s is equal to minus b upon u, where h is the image of, mean to say height of image। अब यहाँ पे बोला जा रहा है h days is equal to 3 into h days is equal to 3, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना है 3 गुना ज्यादा बड़ा, लार्ज इमेज, और इमेज कैसे रियल है, तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा -9 ड्यू टू रियल। मैंने आपको बताया था रियल के केस में वैल्यू माइनस होता है, सो h डेज का वैल्यू पुट कर दीजिए इसके जगह पर, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू h डेज के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 3h लिखना है अपॉन h इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u। सो u का वैल्यू कितना दिया था, u का वैल्यू कितना है 10, कितना -10, कौन सा है कॉन्केव है, कॉन्केव है कॉन्वेक्स है, u का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा माइनस हो रहा है। हमारे समझ में आता है कि -10 सेंटीमीटर 3h क्यों लिखे हैं, बिकॉज़ h दिस क्या है इमेज के कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज 3 गुना ज्यादा बड़ा है, माइनस क्यों लिखे हैं क्योंकि रियल है। अब यहां पे देखिए दैट इज इन आंसर, तो यहां पे बचा m इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, सो b अपॉन 10, दैट b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा -3 into 10 इज इक्वल टू -30। So where is the image located? So image located in
30 सेंटीमीटर एंड माइनस माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इमेज किस साइड बनेगा, तो आपके वजह लगी तो इमेज बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने साइड बनेगा ना कि उसके पीछे। ये रहा आंसर। चलिए इसमें भी कुछ एक होमवर्क क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एक तो पहला चेंज करते हैं हम अगेन मिरर को, ये हो गया कॉन्वेक्स वर्चुअल, और इसको कर देते हैं 20 से। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद कंप्लीट होता है हमारा रिफ्रैक्शन। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शंस।